नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है सभी का विजुअल इंडिया पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देखिए, दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार बनती है और अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ होता। उसके बाद से तो उससे पहले ही यमुना की सफाई की शुरुआत जो है भाजपा एलजी द्वारा कर दी जाती है। वह यमुना जो है एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसमें दिल्ली में खासतौर से लंबे समय से राजनीति होती है। केजरीवाल साहब ने ये बोला था कि मैं डुबकी लगाऊंगा और इस बार भी उन्होंने बोला कि मुझे मौका दे दो। वहीं अब इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया तो भाजपा पर एक भरोसा जताया। वहीं इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है। आशीष सैनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद है। आशीष जी, क्या कहेंगे? यमुना एक बड़ा मुद्दा और कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी इस पे सफल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में और प्रधानमंत्री ने अपने अनेक भाषणों में गंगा और यमुना दोनों नदियों की सफाई स्वच्छता की बात की और इनको मां का दर्जा देने की बात कही, जो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से भी और देश के लोग देते भी हैं। गंगा सफाई अभियान में गंगा स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया, जिसमें प्रथम वर्ष का बजट 750 करोड़ का था। सिवाय हरे रंग के स्टिकर बनाने के और एक टी शर्ट बनाकर अपने कार्यकर्ताओं में बांटने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। अगले वर्ष उस अभियान में मैं गंगा का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री 11 साल से चला रहे हैं। जब बनारस चुनाव लड़ने गए तो कहा कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया। आज गंगा माता की स्थिति ये है क्योंकि उसमें लगातार फैक्ट्रियों का और केमिकल्स जो है वो लगातार गिर रहे हैं। वो नेचुरल जो कूड़ा करकट आता है तो उससे कोई गंगा प्रदूषित नहीं हो रही, लेकिन प्रदूषित हो रही है उस चीज से जहाँ पे एसटीपी प्लांट नहीं चलाए जा रहे हैं। ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का और उस एसओपी का पालन ना होने का कारण है, जो उद्योगों के लिए दी जाती है, जो पोल्यूशन विभाग द्वारा। एक चीज नहीं हुई, लेकिन टिहरी डैम जब बना तो गंगा के प्रवाह को अविरल रखा गया, उसे चलाया गया है। यमुना जी के विषय में स्थिति दूसरी है। हथनीकुंड बैराज में आप देखेंगे ध्यान से तो 70% पानी तो हरियाणा जा रहा है और 30% पानी उत्तर प्रदेश जाता है। और वहां से हथनीकुंड बैराज से पानीपत तक लगभग 150 किलोमीटर का एरिया होगा। वहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, यमुना जी है ही नहीं। और पानीपत से जो शुरू होता है वो जो नालियों का पानी, आसपास का वेस्टेज का, फैक्ट्रियों का, सबका इकट्ठा कह रहे हैं जो यमुना जी पे यहाँ पानी है, ये वो पानी यमुना जल का पानी नहीं है। ये हत्तीकुंड बैराज पर जो यमुना जी है वो पानी यहाँ पर है ही नहीं। ये बात हम पिछले 12-15 साल से लगातार मंत्रालय के सामने बार बार कह रहे हैं। 2012 में भी मथुरा से बहुत सारे यमुना प्रेमियों ने अपना एक प्रदर्शन करके मंत्रालय का घेराव किया। जब तत्कालीन मंत्री ने उनसे बात की तो इस पे एसटीपी प्लांट लगाने की बात हुई। 27 एसटीपी प्लांट तो दिल्ली में लगे हैं, लेकिन 27 में से एक भी एसटीपी प्लांट नहीं चल रहा। चाहे उसके दोषी केजरीवाल हो, चाहे उसके दोषी प्रधानमंत्री हो, लेकिन दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं मिला है। यमुना जब छठ होती है तो यमुना में झाग मिलते हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान के नाम पर क्या है, केवल दिखावा। अभी डिप्टी सीएम ने वहां पर दौरा किया। भाई, आप डिप्टी सीएम और सांसद तो यहाँ पहले से रहे हो, तो पहले भी थोड़ी देर यमुना जी पे चले जाते। ये बार बार भ्रम है कि ये दिल्ली सरकार का मैटर है। ये हरियाणा सरकार का, दिल्ली सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, और जहां जहां भी यमुना जी जाएंगी तो ये उन्हीं का मैटर है, वहां के जिलाधिकारियों का मैटर है। जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ईटीपी प्लांट का निरीक्षण नहीं किया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नहीं किया, तो इसमें आप किसको दोष देंगे? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक फेलियर का विषय है। तो क्या लग रहा है इस पे, क्या मतलब आप कह रहे हो भ्रष्टाचार, तो किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? ईटीपी प्लांट चलाने की एक कॉस्ट होती है, लगभग 10 लाख तो बहुत छोटे प्लांट की होती है, जो अपनी फैक्ट्रियों का जो वेस्ट पानी है उसको डालने के लिए उससे पहले ईटीपी प्लांट चलाया जाएगा, तो उसकी गंदगी निकाल ली जाती है। और उस पानी की स्वच्छता से ही यमुना को में जब जलेगा तो वो गंदगी नहीं फैलाएगा, बल्कि स्वच्छता ही लाने का काम करेगा। वो प्लांट नहीं चलाए जाते। दूसरे जो सरकारी प्लांट लगने थे कि अगर कहीं से भी पानी आ रहा है तो लास्ट में जब यमुना जी किनारे लगेगा वो प्लांट भी लगने थे, वो नहीं लगे, वो चलाए नहीं जाते। चलाए जाने का जो खर्च है वो इनकी जेब में चला जाता है। अच्छा। भ्रष्ट अधिकारियों की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों को ना देखने के पैसे मिलते हैं। लेकिन जो भारत सरकार की जो रिपोर्ट्स है, चाहे वो गंगा जी के संबंध में हो, चाहे यमुना जी के संबंध में, वो रिपोर्ट कुछ और कहती है कि पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है, यहाँ तक कि मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक मानव के लिए खतरा हो सकती हैं। लेकिन आज जब बीजेपी के लोगों ने जो पिछले 15 दिन में जिस तरह का नंगा नाच है यमुना जी किनारे कर रहे हैं, अच्छा। इन्होंने अपने 10-15-20 पत्रकार छोड़ दिए, 5-6-10-15 इन्होंने अपने कार्यकर्ता बिठा दिए। ये कहा कि साफ है पानी। अगर कोई बोल देगा कि नहीं साफ नहीं है तो उससे लड़ेंगे, लेकिन ये बोलेंगे साफ है। ये झूठ बोलने के लिए बिठा रखे हैं। अच्छा। पूरी मीडिया इसी काम पे लगा दी इन्होंने। कि अब बोलो यमुना जी अब साफ हो गई, 15 दिन में साफ। ये मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, केवल पे कैसे आ जाते हैं? इसलिए आ रहे हैं कि जो बड़े 19 बड़े चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो एक मोटर घूम रही है, वो पन्नी कीड़, जो नारियल या कोई हार्ड चीजें जो तैर रही हैं ऊपर से, उसको कलेक्ट करने के लिए है। वो यमुना जी की सफाई के लिए नहीं है।
वो तो मेकअप की अगर हम बात करेंगे तो मेकअप में तो मुंह धोना भी बहुत बड़ा काम है। ये तो किसी काम का भी नहीं है, सिर्फ मोटा कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए है। ये सफाई अब यमुना सफाई अभियान का हिस्सा नहीं है। नदियों की सफाई ऐसे नहीं की जाती। नदियों की सफाई के लिए उसमें गिरने वाला जो वेस्ट पानी है उसकी जो सफाई है ईटीपी प्लांट द्वारा, केवल वही एकमात्र तरीका है। तो वो प्लांट रुकने चाहिए। नहीं, प्लांट चलने चाहिए जिससे वो सफाई हो। वो चलते नहीं है, पानी सीधा, हर गंदा पानी, नालियों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी सीधा गिर रहा है। और वो जो सीधा गिर रहा है वो तो भाजपा के लोग हैं। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ साफ साफ, वो भाजपा के लोग हैं। वो डालते हैं और बाद में अपनी सरकार में आकर कहते हैं कि जी यमुना सफाई हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है, ठीक है। तो वो भाजपा के लोग, आप कैसी बातें कर रहे हो? भाजपा खुद इस मुद्दे से आ रही है, उनको तो सफाई दिखानी है। अभी जब भी आप एक व्यक्ति को जानते होंगे जिनका नाम है लाला रामदेव, उनके आश्रम में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, उसका नाले का और सीवरेज का पानी सीधे गंगा जी में गिरता है। उनकी जितने प्लांट लगे हुए हैं गंगा जी के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के आसपास, जो उनका प्लांट लगा हुआ है पूरा दवाइयों का, उसका सारा वेस्ट पानी सीधे गंगा जी में गिरता है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, ये हमने बहुत, मतलब मैं सीधा आरोप मतलब इसलिए लगा रहा हूँ कि अपने मन से लगा दिया। मैं फैक्टफुली कह रहा हूँ कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके प्लांटों से गंदगी निकलती है, वो कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं। अगर दिल्ली में भी देखेंगे कोई 200-300 लोग होंगे, वही लोग यमुना में गंदगी फैला रहे हैं लगातार। लेकिन कोई देखने के लिए अगर नहीं है। केजरीवाल जी ने आंखें मूंद ली, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंडे पर चलते थे, आरएसएस के एजेंडे पर। और आज मोदी जी तो स्वयं अपने आप में आरएसएस और भगवान घोषित हो चुके हैं। जब वो यमुना जी को मां बताते थे, आज यमुना जी की तरफ झांकने के लिए भी तैयार नहीं है। सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है कि यदि एसटीपी प्लांट, ईटीपी प्लांट नहीं चलेंगे तो वो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी और एसटीपी प्लांट का जो संचालक होगा उसे बर्खास्त किया जाएगा। एक ऑर्डर निकाल दीजिए, यमुना जी 15 दिन में साफ हो जाएंगी। तो एक ऑर्डर, एक चीज और उसमें है कि जो हथनीकुंड बैराज है, कम से कम 10% पानी यमुना जी में छोड़ा जाएगा, तो यमुना जी की सफाई होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो ये तरीके हैं जिसपे सरकार जो है शायद कहीं ना कहीं, ऐसा इनका दावा है। अब इनके दावे कितने सही हैं, आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।